भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा के द्वारा चलाए जाने वाले ऋषि उद्यान में पवित्र यज्ञशाला में और प्रातःकाल उपस्थित आदरणीय स्वामी जी, माता ज्योत्सना जी, ब्रह्मचारीगण, आचार्यगण, प्रिय साथियों, पुनः इस धरती पर आचार्य धर्मवीर जी द्वारा सिंचित इस ऋषि उद्यान में पहुंचकर बड़े हर्ष का अनुभव हो रहा है। हम भी इसी पुष्प वाटिका के एक छोटे से पुष्प रही हैं। जीवन की सच्चाइयां कब कब सामने आती हैं, चाहे हम बचपन में हैं, चाहे युवा हैं, चाहे वृद्ध हैं। क्या सबसे ज्यादा प्रताड़ित करती है हमें परेशानी? हम अधिकारी हैं? क्या हमें महसूस होता है जिसके लिए हमें कुछ प्रयास की आवश्यकता पड़ती? अगर आपने महसूस किया हो, बचपन से लेकर आज तक एक अंतर्निहित भय रहता है। वो कभी ज्यादा हो जाती है उसकी क्वांटिटी, कभी उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, लेकिन रहता अवश्य है। बचपन में क्या भय था हमें? परीक्षा है, पास होंगे कि नहीं होंगे, नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। थोड़े बड़े हुए तो क्या भय हुआ? नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, विवाह होगा कि नहीं होगा, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, अगले महीने सैलरी आएगी या मालिक बोलेगा कि नमस्ते। अच्छा, कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो पता नहीं बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ड्राइवर ठीक से चलाएगा कि नहीं चलाएगा, और नहीं तो आजकल ड्राइवर मोबाइल पकड़ रहा हो तो डर ही आता है कि कहीं आगे ठोक ही ना दे। तो जीवन हमारा जो दो पगडंडियों के बीच में चल रहा है, उसमें मुख्यतः भय है। और नहीं तो पति पत्नी है तो पता नहीं रूठ जाएगी, रात को रोटी देगी कि नहीं देगी, कल सुबह उठेंगे तो कुछ चर्चा होगी कि नहीं होगी, बच्चे कल को पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। अनगिनत भय लेकर हम इस जीवन को यापित कर रहे हैं। हमें कई बचपन में लगता था हमारी नौकरी लग जाएगी, हम किसी पद पे पहुंच जाएंगे तो मैं बड़ा निर्भय हो जाऊंगा, फिर कोई संस्था बना लूंगा, संस्था में सब मेरे नीचे रहेंगे तो मेरे सब पूछ होएगी तो मेरा बड़ा आनंद रहेगा। अच्छा, 2-3 बच्चे हो जाएंगे, बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी अच्छी सेवा होएगी तो मैं बड़ा निर्भय हो जाऊंगा। लेकिन क्या हम आज यहाँ पे 10 साल का बच्चा भी बैठा और 70 साल के भी बैठे हैं, क्या हम निर्भीक हो पाए? या आज भी हमें वो भय लगता है? बचपन में जब अंधेरा होता था, भय लगता था, तो हम क्या करते थे? माता जी को बुला लेते थे या किसी बड़े को बुला लेते थे, तो उसकी अंगुली पकड़ के चलते थे तो हमें भय नहीं लगता था। हमें पता था ये साथ में है, मेरे को रास्ता पार करा देगा, चाहे सड़क है, चाहे या जहां से भी हमें डर लग रहा है। उसी तरह इस जीवन में वो बचपन वाले माँ बाप कईयों के अब नहीं है, या जिन मित्रों से हमें निर्भीकता मिलती थी अब मित्र भी नहीं है। कुछ गुरुजनों से हमें बड़ा वो एक आश्रय रहता था कि वो व्यक्ति है, अब वो व्यक्ति नहीं है। अच्छा, किन्हीं संस्थाओं पे हम बड़ा आधारित रहते थे, अब वो संस्थाएं भी समय के साथ अतीत हो गई। तो सबसे जो निर्भीकता देने वाला तत्व है, हमें वो देखना पड़ेगा जो मेरे साथ हमेशा रहे, हर काल में रहे, हर परिस्थिति में रहे, और कुछ भी घटना होने पर मेरा उससे वियोग ना हो।
शास्त्र कहता है जिस भी दो चीजों का आप संयोग करोगे एक ना एक दिन वियोग होगा ही। प्रकृति में तभी वियोग होता है क्योंकि ये संयोग से बनी है। आपने किसी भी, आप वो आजकल परांठा बनाते हैं, लच्छा परांठा बनाते हैं, तो उसमें परतें हैं। आप पिज्जा खाते हैं, उसमें परतें हैं, तो वो अलग हो जाएगी। लेकिन कोई चीज उठाओ जो आपको अलग नहीं कर सकते। आपने ये लकड़ी का टेबल बनाया, ये आप अलग कर दोगे, वियोग हो जाएगा। दो मित्र हैं, मित्रों का वियोग हो जाएगा। आपने शरीर पर वस्त्र पहने हैं, वस्त्र आप चेंज करेंगे तो शरीर से वस्त्रों का वियोग हो जाएगा। और अल्टीमेट आप जाइए, जब हम शरीर छोड़ेंगे तो शरीर से भी हमारा वियोग हो जाएगा। सो वियोग जो है, विच्छेद होना, भिन्नता होना, यह है प्रकृति का अटल नियम है। तो अगर संयोग हुआ तो वियोग होगा, तो चल जाता है, फिर हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हर काल में है, हर स्थिति में है, हर घटना में वो हमारे साथ उपस्थित है। हम अभी शांतिकरण के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, तो उसमें हमने अंत में कौन से दो मंत्र बोले? बड़े प्रसिद्ध मंत्र है ना, अभयम नक्करंतरिक्षम अभयम द्यावा पृथ्वी उभय में। हम डरते किन चीजों से हैं? पुरस्तात्, जो चीजें तो पश्चात, जो तो पीछे बीत गई। मैंने बचपन में चोरी करी थी, चोर को क्या भय रहता है? मैंने एक हफ्ता पहले चोरी करी थी, अगर पुलिस पकड़ के ले गई तो दिक्कत हो जाएगी। या जो फ्यूचर में उसने चोरी करनी है या फ्यूचर में कुछ गलत काम करना है, उससे उसको भय रहता है। सो हमारी स्थिति, हम क्या प्रार्थना करते हैं परमात्मा से? पुरस्तात्, जो आने वाला है मुझे उससे भी भय ना हो, जो बीत गया मुझे उससे भी भय ना हो, तभी हम निर्भीक होकर कार्य कर सकते हैं ना। अगर आपके सामने कई बार वो कुछ कर्मचारी होता है ना, कर्मचारी बोलता है मालिक को, तू मेरे सामने नहीं बैठ। क्यों? तू सामने बैठता है तो मेरे से काम ढंग से नहीं होता। क्यों? उस पे उसकी निगाह रह रही है, ये काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो परमात्मा के सामने जब हम बैठते हैं तब हम सही ही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें देख रहा है, वो हमें ऑब्जर्व कर रहा है, और उससे हमें डरने की भी आवश्यकता नहीं है अगर हम सही चल रहे हैं। तो हमने क्या कहते हैं, फिर क्या हम कहते हैं कि मित्रों से हमें भय ना हो। हमें मित्रों से ज्यादा भय रहता है या शत्रुओं से? शत्रु तो विजिबल है ना, शत्रु तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में है कि हमें नुकसान पहुंचाएगा, इससे हमें प्रोटेक्शन लेनी है। लेकिन मित्र से हमें ज्यादा भय हो जाता है, क्योंकि मित्र से हम प्रिपेयर नहीं होते। युद्ध में जब हम जाते हैं तो हम पूरे अस्त्र शस्त्र लेके, कवच पहन के जाते हैं कि हमें शत्रु वार करेगा, हमने उससे बचना है। लेकिन जो पीठ पीछे वार हो जाता है, जो अपने लोग वार करते हैं कि दूसरों की बजाय हमें अपने से अपने आप को बचाने की और अपनों से अपने आप को बचाने की आवश्यकता होती है। तो हम परमात्मा से क्या प्रार्थना करें? अभयम मित्राद अभयम मित्राद, मित्रों से भी मुझे भय ना हो, और जो अमित्र है, जो मेरे शत्रु हैं, जो मेरे लिए लाभकारी नहीं है, जो मुझे कुछ अच्छा नहीं करते, उनसे भी मुझे भय ना हो। जीवन तभी जीवन बनता है जब हम निर्भीकता से चले। और महर्षि ने वेद मंत्र में कितना क्लियर कह दिया, ना तो मित्रों से भय हो ना अमित्रों से भय हो। फिर क्या कहा? ना तो ज्ञान, जिसको हम जानते हैं, हमें पता है कि 2 घंटे बाद मौसम विभाग की जानकारी है, वर्षा आने वाली है, तो उससे भी मुझे भय ना हो। जानकारी नहीं है, अचानक से तूफान आ गया, वर्षा तेज आ गई, उससे भी मुझे भय ना हो। जिसको मैं जानता हूं उससे भी भय ना हो, जिससे मैं नहीं जानता उससे भी मुझे भय ना हो। ये हमने प्रार्थना कर दी। क्या कहा कि नक्तम अभ्यम दीवाना सर्वा आशा मम पत्रम भवन्तु। रात्रि में हमें दिन में ज्यादा भय होता है या रात में? रात में। क्यों? विजिबली हमें दिखता ही नहीं है, तो रात्रि में भी मुझे भय ना हो और दिन में भी मुझे भय ना हो। ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, सारी आशाएं मेरे मित्र हो जाएं। जो भी अच्छा होने वाला है, आशा हम अच्छी चीज की करते हैं, बुरी चीज की? अच्छी चीज की। तो जो भी मैं आशाएं, जिसको आप कह सकते हैं अपेक्षाएं, उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस, जो मेरी अच्छी है कि फ्यूचर में मेरे साथ हो, वो मेरे मित्र हो जाएं, उनसे मेरे को लाभ हो। ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे सारे भय दूर हो जाएं। अब एक बात और आती है कि भय दूर कब होंगे? एक बात तो हमने देख ली कि हम अगर ईश्वर से दोस्ती करते हैं, परमात्मा से दोस्ती करते हैं, तो हर कंडीशन में हम निर्भय हो सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि
जैसे हमने बस में जाना है तो हमें क्या चाहिए, कंडक्टर आके क्या मांगेगा हमसे, पैसे मांगेगा, पैसे नहीं होंगे तो क्या करेगा, नीचे उतर जाओ। तो हमारी जेब में कुछ होना चाहिए तभी हम बस में यात्रा कर सकते हैं। उसी तरह से कहते वने रने शत्रु जला अग्नि मध्य व रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। हमारी रक्षा कौन करते हैं, जब हम भय से युक्त हैं, जब हम समस्या में घिर जाते हैं, तो जो पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म, आपने कुछ दान दिया, आपने कुछ धर्म किया, आपने सत्य बोला, आपने अच्छे से पढ़ाई करी, आपने जो जो भी अच्छा किया होता है उस समय वो आपकी रक्षा करते हैं। आप पर्वत के शिखर पे हैं, अकेले हैं, वहां पे कौन आपकी रक्षा करेगा, शत्रु के मध्य में आप घिर गए, कौन आपकी रक्षा करेगा, जलाग्नि, समुद्र में आप घिर गए, वहां पे कोई सहायता करने वाला नहीं है, अग्नि में कहीं आप फंस गए, वहां पे कोई सहायता करने वाला नहीं है, रण में, युद्ध भूमि में, जैसे अभिमन्यु को उसके सारे कौरवों ने, सारे गुरुजनों ने घेर लिया था, तो ऐसी जगह पे कौन सी चीज रक्षा करती है, बताइए बच्चों। जब आपके पास कुछ नहीं है, धन आपकी सहायता नहीं कर रहा, आपकी कोई भी व्यक्ति सहायता करने वाला नहीं है, तो उस समय कौन सी चीज आपकी रक्षा करेगी, पुण्य कर्म रक्षा करेंगे। इसलिए पुण्य कर्म संचित करने की आवश्यकता है। जब सब कुछ सहज है, जब सब कुछ अवेलेबल है, आप घर में है, आप संस्था में बैठे हैं, आपको भोजन पानी सब सुरक्षा मिल रही है, तब तो कोई डर की बात ही नहीं है। डर कब होता है, जब ये स्थितियां नहीं होती, आप वन में चले गए, जंगल में चले गए, आप कहीं पहाड़ पे चले गए, समुद्र में चले गए, उस समय रक्षानि पुण्यानि पुराकृतानि। पुराकृतानि कहा है, उस समय आप कोई पुण्य नहीं कर सकते। जब आप बीमार हो गए, बिस्तर पे पड़ गए, तब आप गौशाला में जाके चारा नहीं डाल सकते, तब आप जाकर कहीं सफाई नहीं कर सकते, तब आप जाकर के दान भले आजकल ऑनलाइन दे दीजिए, लेकिन आपकी फिजिकली आप अगर लिमिटेशंस हैं, लेकिन जब आप स्वस्थ हैं, इसलिए जब आप युवा हैं, जब आप कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने ही पुण्य कर्म हमें संचित कर लेनी चाहिए, ताकि समय आने पर जैसे हम एफडी जमा कर देते हैं ना बैंक में, कुछ इमरजेंसी आई एफडी ब्रेक कर ली, ऐसे कुछ तो कंजम्प कर ले। अब कहें हम तो पुण्य कर्म कुछ कर नहीं पाते, हम बीमार हैं, हम बिस्तर पे पड़े हैं, तो क्या करें, ये जो आप अंत में प्रार्थना बोलते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। तब आप ये नहीं कह रहे मेरे पड़ोसी को सर्वे भवन्तु सुखिनः ना हो जाए, जो ड्राइवर है मेरे को ओवरटेक करके चला गया, इसके साथ कोई अच्छा ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी स्वस्थ रहे, उसमें दुश्मन भी आ गए, उसमें ये नहीं कहा कि मेरे दुश्मनों को छोड़ के सब स्वस्थ रहे, तो ये पुण्य कर्म बन रहा है। आप एक अच्छा मानसिक कर्म कर रहे हैं कि सभी सुखी रहे, सभी प्रसन्न रहे, सभी निरोग रहे। तो ये प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व है जो हम यज्ञ के बाद बोलते हैं। तो ये कुछ विचार मैंने आपके सामने रखे कि परमात्मा सबसे बड़ा हमें निर्भीकता देने वाला है, अभय दान देने वाला है, निर्भय करने वाला है, इसलिए उसकी शरण में हमें जाना चाहिए और उसके साथ हमें चलते हुए अपने पुण्य कर्मों का संचित भी करने चाहिए, ताकि समय आने पर हम उनका प्रयोग कर सकें। तो ये कुछ बातें आपके सामने मैंने रखी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आदरणीय आचार्य सुखामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बताया कि ईश्वर को अपना सखा आचार्य सब कुछ करके चलेंगे, हम निर्भय होकर के इस जीवन में अच्छे से अच्छे कार्यों को कर सकते हैं। हम तभी निर्भय हो पाएंगे जब तक हम ईश्वर को सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी नहीं मानेंगे। जब मान लेंगे, प्रत्यक्षदर्शी मानेंगे कि हमारे प्रत्येक कर्मों को देख रहा है, जान रहा है, अनुसार हमें फल मिलेगा, तो अवश्य रूप से हम निश्चित रूप से अच्छे ही अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कार्यों में हमें उत्साह मिलेगा। पुनः आचार्य सुखामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो 19 जुलाई आज के प्रति होता पौत्री है श्री दीनदयाल गुप्ता जी, जो कि प्रो
कल्याण सभा के पूर्व उप प्रधान रहे हैं, ये कोलकाता से हैं। आपने इस अवसर पर परोपकारी सभा में 5100 रुपए का सार्थक दान प्रदान करके एक समय की भोजन की व्यवस्था में सहयोग प्रदान किया। परोपकारी सभा आपके सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपका जीवन सुखी समृद्ध मंगलमय कल्याणकारी हो, आप दीर्घायु हो और शांति प्राप्त हो। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी के, गुरुवर निजानंद सरस्वती जी के, महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी के, भारत माता के, गौ माता के, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का ध्वज